पाठ 22 कहानी लेखन स्टोरी राइटिंग। बच्चों, आपने परियों, राजा रानी, लोमड़ी कौवे, शेर चूहे आदि की कहानियाँ बड़े मजे से सुनते हैं। कहानियाँ जहाँ हमारा मनोरंजन करती हैं, तो वहीं इनसे हमें शिक्षा भी मिलती है। कहानी सुनाना और कहानी लिखना दो अलग बातें हैं। कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातें अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। कहानी का विषय रोचक होना चाहिए। कहानी में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। कहानी की सभी बातें एक निश्चित क्रम में होनी चाहिए। कहानी का शीर्षक छोटा एवं सटीक होना चाहिए। कहानी की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। कहानी लेखन के प्रकार: 1. चित्रों के आधार पर। 2. शीर्षक के आधार पर। 3. संकेतों के आधार पर। 1. चित्रों के आधार पर। बच्चों को चित्र दिखाकर उनसे उन पर आधारित कहानी लिखने को कहा जाता है। 2. शीर्षक के आधार पर। इसमें बच्चों को किसी शिक्षा, मुहावरे या लोकोक्ति पर आधारित एक शीर्षक दिया जाता है। साथ में 1 या 2 चित्र भी हो सकते हैं। 3. संकेतों के आधार पर। बच्चों को संकेतों के द्वारा कहानी की संक्षिप्त रूपरेखा दी जाती है, जिसे वे अपनी भाषा में तथा अपनी कल्पना के आधार पर पूरी कहानी का रूप देते हैं। कुछ उदाहरण: 1. शीर्षक के आधार पर कहानी लेखन। शीर्षक: बंदर और बिल्लियाँ। 2 बिल्लियाँ थीं। एक दिन दोनों भोजन की खोज में मारी मारी फिर रही थीं। वे एक मकान में खिड़की से घुस गईं। वहाँ उन्होंने मेज पर एक रोटी देखी। दोनों उस रोटी पर झपटीं। रोटी पाने की इच्छा में दोनों बाहर आकर झगड़ने लगी। दोनों बिल्लियों को झगड़ता देखकर एक बंदर उनके पास आया। रोटी को देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। वह इन दोनों के झगड़े का लाभ उठाना चाहता था। बंदर ने दोनों बिल्लियों से झगड़े का कारण पूछा। दोनों बिल्लियां उस रोटी को अपनी बताती थीं। झगड़ा निपटाने का बहाना लेकर वह एक तराजू लेकर आया। उसने रोटी के 2 असमान टुकड़े किए और उन्हें तराजू के दोनों पलड़ों में डाला। भारी टुकड़े वाला पलड़ा नीचे हो गया और हल्के टुकड़े वाला पलड़ा ऊपर हो गया। टुकड़ों को बराबर करने के लिए वह भारी टुकड़े में से कुछ भाग खा जाता था। जब एक में वजन कम हुआ तो दूसरा पलड़ा भारी हो गया। फिर उसमें से तोड़कर खाने लगा। इस प्रकार नाप तोल करते करते वह दोनों टुकड़ों को चट कर गया और बेचारी बिल्लियां देखती ही रह गईं। शिक्षा: हमें आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। 2. चित्रों के आधार पर कहानी लेखन। शीर्षक: सारस और लोमड़ी। एक दिन लोमड़ी ने अपने दोस्त सारस को खाने पर बुलाया। सारस जब लोमड़ी के घर पहुंचा तो लोमड़ी ने मजाक करते हुए थाली में पतली खिचड़ी परोसी। सारस ने अपनी लंबी चोंच से खिचड़ी खाने की बहुत कोशिश की, किंतु वह कुछ भी नहीं खा पाया। दूसरी तरफ लोमड़ी अपनी जीभ से चाट चाट कर सारी खिचड़ी खा गई। बेचारा सारस भूखा अपने घर चला आया। कुछ दिनों के बाद सारस ने लोमड़ी को अपने घर खाने पर बुलाया। सारस ने एक छोटी मुंह वाली सुराही में खाना परोसा। अब लोमड़ी ने बहुत कोशिश की, पर वह कुछ खा ना पाई। सारस बोला, क्या हुआ दोस्त? मैंने तुम्हारी पसंद का मांस बनाया है। सारस अपनी लंबी चोंच को सुराही में डालकर सारा खाना चट कर गया। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह शर्मिंदा होकर अपने घर लौट आई। शिक्षा: जैसा करोगे वैसा भरोगे। 3. संकेतों के आधार पर कहानी लेखन। संकेत: एक कौवे, मोर, पंख इकट्ठे, आने, तन पर लगा, नया रूप। वो सोचा
मैं मोर की तरह सुंदर। मैं मोरों के साथ रहूंगा। अपना घर छोड़कर मोरों के पास गया। मोरों ने उसके नकली पंख नोच दिए। कौवे को बहुत दुख हुआ। वापस घर पहुंचा। बाकी कौवे उसकी निंदा करते हुए घृणा करने लगे। शीर्षक: कौवा चला मोर बनने। एक कौवे ने बहुत सारे मोर पंख एकत्रित किए और उन्हें अपने तन पर लगा लिया। उसे अपना नया रूप बहुत अच्छा लगा और अब उसने निश्चय किया कि वह अब कौवों के साथ नहीं अपितु मोरों के साथ रहेगा। वह अपने पुराने साथियों का तिरस्कार करके वहां से चला गया और मोरों के झुंड में मिलने की कोशिश करने लगा। हालांकि मोरों ने तुरंत पहचान लिया कि उनके बीच में एक कौवा आ गया है। उन्होंने अपनी चोंच से नोच नोच कर कौवे के तन पर लगे सारे पंख उखाड़ दिए और उसका मखौल उड़ाने लगे। अपमानित और दुखी कौवा भारी मन से अपने घर लौट आया। उसके साथी कौवे सिर हिलाते उसके पास आ पहुंचे और कहने लगे, तुम बहुत ही नीच जीव हो। अगर तुम अपने ही पंखों से संतुष्ट रहते तो तुम्हें दूसरों से इस तरह का अपमान नहीं सहना पड़ता और न ही तुम्हारे साथी तुमसे घृणा करते। शिक्षा: हमें नकल करने की आदत से बचना चाहिए।